हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सारे? होप करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो थर्ड चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर के नाम में इसका इंट्रोडक्शन छुपा हुआ है। तो देखो इसमें मेन मेन वर्ड कौन कौन से हैं। पहला वर्ड है आपका पेयर, सेकंड वर्ड है आपका लीनियर इक्वेशंस और थर्ड वर्ड है आपका टू वेरिएबल्स। तो इक्वेशन क्या होती है? जहां पे भी आपका इक्वल टू का साइन आ जाए ना, इक्वल टू का, वो आपकी इक्वेशन बन जाती है। लीनियर, लीनियर का मतलब होता है जिसकी आपकी डिग्री वन हो, यानी कि हाईएस्ट पावर वन हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं यहाँ पे 2x+3 = 0। तो देखो इसके अंदर इक्वल टू का भी साइन है, तो ये इक्वेशन तो होगा। और इसकी जो डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर कितनी है? वन है। एक्स के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब इसकी डिग्री वन है। तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन हो गई। लेकिन इस लीनियर इक्वेशन के अंदर कहीं आपको दो वेरिएबल दिख रहे हैं? सिर्फ इसके अंदर एक ही वेरिएबल है जो कि खुद x है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? दो वेरिएबल ऐड करेंगे, x की तरह ही एक कोई और अलग अल्फाबेट ऐड करेंगे। तो क्या हो जाएगा? जैसे मैं लिखता हूं 2x+3y = 0। तो इसके अंदर देखो इसकी डिग्री भी वन है, तो ये लीनियर भी हो गया। इसके अंदर इक्वल टू का साइन है, तो ये इक्वेशन भी हो गया। इसके अंदर वेरिएबल भी आपके दो हैं, ठीक है, तो ये आपके दो वेरिएबल वाला भी हो गया। लेकिन इसके अंदर थर्ड चीज मिसिंग है जो कि है आपका पेयर। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। जैसे आपके शूज का पेयर होता है, तो हमेशा पेयर में मिलते हैं, कपल होता है। तो कपल होना चाहिए, ये तो सिर्फ सिंगल है। तो इसकी तरह ही एक और लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ेगी हमें, जो कि दो वेरिएबल के अंदर होगी। तो मैं लिखता हूं जैसे फॉर एग्जाम्पल 4x+9y = 0। तो इसके अंदर भी देखो आप, इसकी डिग्री वन है, इक्वल टू का साइन भी है और दो वेरिएबल भी हैं, और ये पेयर भी होगा, एक ये एक ये। तो कपल में हो गया ना ये। तो ये क्या हो जाएगा? तीनों चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस चैप्टर में हम इसी टाइप की इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जो पेयर में भी मिले, लीनियर भी हो, जिसकी डिग्री वन हो, इक्वल टू का साइन भी हो और दो वेरिएबल के अंदर हो। तो इस चैप्टर में हम इस टाइप की इक्वेशंस पढ़ेंगे। तो देखो इस इक्वेशन के अंदर हमें ये तो पता चल गया, जो अल्फाबेट पार्ट है वो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। लेकिन जो आपका नंबरिंग वाला पार्ट है, जैसे ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, इनको क्या बोलते हैं हम? इनको हम बोलते हैं कोफिशियंट्स। क्या बोलते हैं हम? कोफिशियंट्स बोलते हैं। तो इस इक्वेशन के अंदर कोफिशियंट कौन कौन से हो जाएंगे? 2 और 3। और इसके अंदर आपका 4 और 9। तो इसके अंदर आपके ये कोफिशियंट हो गए। तो वेरिएबल के साथ जो चीज मल्टीप्लाई में होती है उसको हम कोफिशियंट्स बोलते हैं। तो आपका जो नंबर वाला पार्ट है उसको कोफिशिएंट, और जो आपका अल्फाबेट वाला पार्ट है जैसे कि एक्स एंड वाई, इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। इनके अलावा भी कई बार आपकी थर्ड चीज मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो देखो, तो मैं आपके एक और एग्जांपल लिखता हूं। जैसे लिखता हूं यहाँ पे 9x+16y+3 = 0। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल के अंदर। एक और लिखता हूं 16x+9y+4 = 0। तो ये पेयर भी बन गया, लीनियर इक्वेशन भी होगी दो वेरिएबल के अंदर। तो 9 और 16, और इसमें 16 और 9 कोफिशिएंट हो गए, एक्स और वाई वेरिएबल हो गया। तो ये जो बच गया ना, ये 3 और इसके अंदर जो 4 है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो जाती है, एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे क्या आएगी, वाई की वैल्यू निकालेंगे क्या आएगी। लेकिन जो ये 3 है, ये 4 है, जो कोफिशिएंट है, इनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। जो नंबर वाला पार्ट होता है उसकी कभी भी वैल्यू चेंज नहीं होती। जो आपका अल्फाबेट वाला पार्ट होता है उसकी वैल्यू चेंज होती है। तो आपकी किसी भी इक्वेशन को लिखने की ना एक जनरल फॉर्म होती है। तो उस जनरल फॉर्म को कैसे लिखते हैं हम? उसको लिखते हैं हम ax+by+c = 0। तो किसी भी इक्वेशन को लिखने की ये एक जनरल इक्वेशन है, जिसमें a और b क्या हो गया आपका? a एंड b आर कोफिशिएंट एंड x एंड y आर वेरिएबल, और c आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ये हमारी जनरल इक्वेशन है। इसके अंदर क्या होता है? कभी भी जो आपका कोफिशिएंट है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। यानी कि a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। लेकिन जो आपका c है वो आपका जीरो हो सकता है। कांस्टेंट भले ही जीरो हो जाए, कांस्टेंट इक्वेशन के अंदर रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आपका a एंड b है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अगर जीरो हो गया तो जीरो आपका x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये सारा ही जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ by+c रह जाएगा। तो ये आपका एक वेरिएबल तो गायब हो गया। लेकिन हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो कभी भी a और आपका b जीरो नहीं हो सकता। दे विल बी ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0।
तो जो आपकी लीनियर इक्वेशन है वो भी पेयर में होनी चाहिए। तो जो पेयर के लिए एक आपकी अलग जनरल फॉर्म होती है, तो पेयर में आपकी दो वैल्यू मिलेंगी, ए एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो पहला पेयर आपका ये रह गया, सी भी 1 हो जाएगा। इसमें जो कोफिशिएंट होंगे वो a1 b1 एंड c1 रहेंगे। सेकंड पेयर में क्या होगा आपका, सेकंड में a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो पेयर हो गया, इसके कोफिशिएंट अलग हैं, इसके कोफिशिएंट अलग हैं, इसके कांस्टेंट अलग हैं, इसके कांस्टेंट अलग हैं, बस जो वेरिएबल हैं वो आपके सेम है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म आपकी ये होती है, कोफिशिएंट अलग अलग होते हैं, वेरिएबल सेम होते हैं। तो मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा कि इस चैप्टर में ये चीज कहाँ कहाँ यूज होगी। तो फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं कि एक क्लास में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स मान के चलते हैं 20 है, और बॉयज ज्यादा हैं गर्ल्स से, कितने ज्यादा हैं, 5 ज्यादा हैं। तो डिफरेंस कितना हो गया बॉयज एंड गर्ल्स के बीच में, 5 का ज्यादा हो गया। तो इसमें देखो टोटल स्टूडेंट्स हमारे 20 हैं, यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स कितने हो गए, 20 हो गई, इक्वल टू 20। और डिफरेंस मैंने बताया था बॉयज ज्यादा है गर्ल्स से 5, तो बॉयज माइनस गर्ल्स कितनी होगी, 5 हो गई। ये एग्जांपल लिया हमने। तो अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए हम बॉयज को क्या लेट करेंगे, बॉयज को लेट करते हैं हम x और गर्ल्स को लेट करते हैं y। तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन गई हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 20, और ये बन गई हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 5। ये हमारी दो इक्वेशन बन गई है। तो ये दो इक्वेशन बनी है तो मतलब पेयर भी है, लीनियर भी है क्योंकि दोनों की डिग्री 1 है, और आपके दो वेरिएबल भी हैं तो इन 2 वेरिएबल भी है। तो पूरे चैप्टर की जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको सेटिस्फाई करती है ये। अब हम क्या करेंगे, इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो हमारी जनरल इक्वेशन होती है a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और सेकेंड होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। तो x के आगे जो चीज होती है उसको हम क्या लिखेंगे, a1। तो x के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है यहाँ पे 1 है, तो a1 हमारा 1 हो गया। सिमिलरली b1 हमारा b1 हो गया। अब हम निकालेंगे c1। c1 तो इसके अंदर है ही नहीं, तो लेकिन इसके अंदर छुपा हुआ है। तो कैसे निकालते हैं c1, राइट साइड हमेशा इक्वल टू के 0 आना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, ये 20 है, 20 को हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, इधर प्लस का है तो इधर आके क्या बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा। 1x प्लस वाई माइनस 20 इक्वल टू 0। अब देखो इसके अंदर c1 दिख गया हमें, तो c1 हमारा कितना है, माइनस 20। तो ये हमने कोफिशिएंट निकाले, ये हमने कांस्टेंट निकाला। तो किसी भी इक्वेशन में कांस्टेंट या कोफिशिएंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हमेशा जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। सेम सेकंड को इधर +5 है तो इधर जाके -5, ये बन जाएगा हमारा x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो a2 हमारा आ गया 1, b2 हमारा आ गया -1 क्योंकि y के आगे माइनस है, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे, और c2 हमारा कितना आ गया, -5। तो दूसरी इक्वेशन में भी हमने कोफिशिएंट और कांस्टेंट निकाल लिए। तो इस चैप्टर में जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1, उसके अंदर हमें इसी टाइप की इक्वेशंस बनानी है। इसी टाइप की इक्वेशन को बना के हमें सोल्व भी करना है। आगे पूरे चैप्टर में हम इसको सोल्व करने के तरीके भी देखेंगे कि x और y की वैल्यू कैसे कैसे निकाली जाती है। मेन आपके दो मेथड होते हैं इस चैप्टर में। एक फर्स्ट आपका ग्राफिकल मेथड, ग्राफ वगैरह बना के आपको देखेंगे, जो कि आपका 3.2 में आएगा, वो भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ये तो बस एक इंट्रोडक्शन की वीडियो थी। सेकंड आपका आएगा एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक यानी कि बिना किसी ग्राफ के सिर्फ पेन पेपर पे हम इसको सोल्व कर देंगे। किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब क्या होता है, उसके वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना, यानी कि x और y है उसकी वैल्यू निकालना। तो ये इंट्रोडक्शन के लिए तो इतनी वीडियो हमारी काफी रहेगी। बस आपको ये बताना था कि ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, पेयर तो हमारी 2 होनी चाहिए, और इसके जो डिग्री है वो हमारी 1 होती है, और जो ये 2 वेरिएबल होते हैं इसके अंदर। तो ये बताना था इस चैप्टर में कि हम इस टाइप की इक्वेशंस को ऐसे बनाएंगे और ऐसे हम सोल्व करेंगे। तो 3.2 के अंदर हम ग्राफिकल समझेंगे, और 3.3 के अंदर हम एल्जेब्रिक समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं 3.1, 3.2 जितनी भी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, सभी क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीके से सोल्व करना बताऊंगा आपको। तो इस चैनल से जुड़िए, और आगे जितने भी मैं क्वेश्चन सोल्व करने वाला हूँ वो जरूर देखिए। धन्यवाद।